हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्वीन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाना चाहिए वो है आर्गुमेंट प्रिंसिपल। यस राइट, आर्गुमेंट प्रिंसिपल ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जेईई मेंस में सबसे ज्यादा चांस है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की। राइट, तो आज हम लोग इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे फाइंड करें। फिर हम एक एनटीए अभ्यास से जो है वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, उसका डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को यूज करते हुए उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। राइट, दो अप्रोच में आपको बताने वाला हूं, एक तो डिटेल्ड अप्रोच होगा और एक शॉर्टकट अप्रोच भी होगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होता है z = x + i/y। राइट, इसको हम लोग बोलते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमारा फॉर्मेट ये होता है, x + i/y में हम रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म होता है। राइट, अब एक दूसरे तरीके से भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज z = r और फिर यहाँ पे होता है cos थीटा और प्लस आयोटा sin थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा कौन सा फॉर्म होगा, पोलर फॉर्म होगा। राइट, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होगा। अब बच्चों यहाँ r और थीटा क्या है, r तो हमारा होगा मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z और थीटा हमारा क्या होगा, थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। अब आर्गुमेंट क्या होता है उसी के बारे में हम लोग इस सेशन में डिटेल में बात करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों देखिए, जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि करना क्या है, z = x + i/y। आपको इस फॉर्म का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए चार पॉसिबिलिटी है, मतलब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x, y के फॉर्म में। अब यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने इस फॉर्म में अरेंज कर दिया, मतलब उसको पॉइंट के फॉर्म में अरेंज कर दिया, तो आपके पास चार चॉइस बनती है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन चारों में से किसी एक टाइप का होगा। राइट, किसी भी एक टाइप का हो सकता है। लाइक आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हो सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाए, या हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाए, या हो सकता है यही कॉम्प्लेक्स नंबर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाए, और लास्टली बात करें तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। दीज आर द फोर डिफरेंट चॉइसेस फॉर दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, ये चार हमारे पास चॉइसेस यहाँ पे हो सकती है। अब बात करें कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो करना क्या है, तो प्रोसीजर इस क्वेश्चन को या आर्गुमेंट फाइंड करने का ये है कि सबसे पहले गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बच्चों आप tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan अल्फा? tan अल्फा हमारा होगा मॉड्यूलस y/x। मैं आपको डायरेक्ट प्रोसीजर बता रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो tan अल्फा का वैल्यू होगा आपके पास y/x। राइट, सबसे पहले आप इसका कैलकुलेशन करिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वेदर वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है। अब बच्चों यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और यदि आपको आर्गुमेंट निकालना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, आर्गुमेंट को हम थीटा से लिखते हैं और ये हमारा अल्फा के इक्वल ही हो जाएगा। राइट, यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस केस में आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला बनेगा आर्गुमेंट के कैलकुलेशन का, सो आर्गुमेंट z = आपका हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। ठीक है, ऐसे ही यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उस केस में हमारा आर्गुमेंट z जो होगा वो बच्चों हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के केस में -पाई + अल्फा। राइट, और यदि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपका आर्गुमेंट z जो निकल के आएगा वो डायरेक्टली -अल्फा के इक्वल होगा। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट जब भी आपको निकालना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इट मींस आपका आर्गुमेंट डायरेक्ट अल्फा के इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज अल्फा? tan अल्फा = मॉड्यूलस y/x। राइट, सिमिलरली आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो उस केस में आपका आर्गुमेंट z किसके इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा के। सिमिलरली यदि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है इट मींस आर्गुमेंट z = कितना हो जाएगा, -पाई + अल्फा हो गया। एंड लास्टली यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में है तो इट मींस आपका जो आर्गुमेंट होगा वो -अल्फा के इक्वल होगा। सो दीज आर द फोर डिफरेंट फॉर्मूलाज टू फाइंड द आर्गुमेंट। राइट, तो ये आर्गुमेंट की जो है वो बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट था, आर्गुमेंट को कैसे हम लोग फाइंड आउट करें। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं कि जब भी किसी आर्गुमेंट के हम डिस्कशन करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। लाइक आपका जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई करके गिवन है z1 z2 तो इनका आर्गुमेंट हमेशा दोनों के प्लस के इक्वल हो जाएगा। इट मींस आर्गुमेंट z1 और प्लस में आर्गुमेंट z2। राइट, और सिमिलरली यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में गिवन है इट मींस इनका आर्गुमेंट
माइनस हो जाएगा Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z1 और फिर आपका माइनस में आर्ग्यूमेंट Z2, राइट। और थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों आपकी ये है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पावर कुछ गिवन है और फिर आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, सो ये पावर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आर्ग्यूमेंट Z यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। एंड देन हम बात करें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम कॉन्जुगेट करके फिर आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करें, so this is going to be minus of argument of Z. These are the four must known properties for the argument. ये properties आप जेई पेपर में जब भी देने जाएं तो इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये 4 प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अलोंग दीज 4 प्रॉपर्टीज आपको प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग एक जो है वो एनटी अभ्यास का जो है वो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन की मैं आपको 2 अप्रोच बताने वाला हूँ। फंडामेंटल अप्रोच क्या है जो 12th स्टैंडर्ड पे हम लोग देखते हैं, वो अप्रोच क्या है, और थोड़ा सा यदि आप इसको डिटेल में समझें तो कैसे इसको कर सकते हैं, तो विद इन आप सेकंड्स इसका आंसर कर सकते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। देखिए सबसे पहले आपका ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसका आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है एंड वी नो z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसिडर कर लेते हैं cos थीटा और प्लस में आपका आयोटा साइन थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो क्वेश्चन में गिवन है कि z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, इट मींस आपका r जो है वो 1 हो जाएगा, तो z इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। ये आपका z इक्वल्स टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनने वाला है। अब जैसे ही बच्चों आपके पास ये z बन गया तो z को हम लोग उस एक्सप्रेशन में पुट करने वाले हैं। हमें इसका वैल्यू पूछा जा रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस z और डिवाइडेड बाय 1 प्लस z बार, राइट। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि कॉन्जुगेट करना है तो हमें आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव से पुट करना होगा, तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये आपका हो गया आर्ग्यूमेंट और ये आपका 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट, और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं क्यों ना पहले इस एक्सप्रेशन को पूरे को सॉल्व कर लूं और इसका जो आर्गुमेंट होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा तरीके से सॉल्व कर लेता हूं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है हमें, हमारा एक्सप्रेशन है 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस में आपका आयोटा साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस आयोटा साइन थीटा। सो बिफोर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर के सीधे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, पहले फॉर्मूला बना लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा का और ठीक ऐसे साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट, और यहाँ पे आयोटा और ये हो गया आपका 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे हो गया कॉस थीटा बाई 2, राइट। और ठीक ऐसे ही आप डिवीजन में देखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस आयोटा और ये हो गया यहाँ पे नॉट प्लस, यहाँ पे बच्चों माइनस का होने वाला है, तो इसको माइनस यूज करें यहाँ पे। सो माइनस आयोटा और ये हो गया आपका 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, राइट। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब आप देखिए इसमें कुछ फैक्टर कॉमन आ रहा है आपका, तो आप देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉमन आपका आ रहा है 2 कॉस थीटा बाई 2। तो जैसे ही उसको कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 और वही कॉस डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ जाएगा, अपॉन में भी, तो वहां से वो कट हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको आगे बताया कि जब भी ऐसा सिचुएशन आपको सॉल्व करना हो तो हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो ये हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, राइट, और अपॉन में आपका कॉस थीटा बाई 2 और प्लस में आयोटा साइन थीटा बाई 2। अब बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको नीचे कॉस स्क्वायर और आपका माइनस साइन स्क्वायर आपको ऐसे मिलने वाला है और ऊपर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें तो आपको कितना मिलेगा, देखिए ऊपर आप होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो कॉस थीटा बाई 2 और प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे अपॉन में आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस में बच्चों आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए -1 से, तो ये जस्ट प्लस हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। देखिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। अब हमें इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, तो आप देख रहे हैं काफी टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है तो फंडामेंटल, बट टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। सो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, अभी मैं दूसरा अप्रोच भी आपको बताने वाला हूँ, और यहाँ पे 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 और ये कॉस थीटा बाई 2, राइट, और यहाँ पे अपॉन में आप देखिए कि ये 1 हो जाएगा।
अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा -1। जैसे ही आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, उस सिचुएशन में आपका एक्सप्रेशन बन गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ हो गया माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और स्टिल यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका आयोटा और 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये इसका एक्चुअल प्रोसेस है बट है टाइम कंज्यूमिंग। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास हो गया फिर से cos थीटा और ये हो गया आपके पास आयोटा साइन थीटा। अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इट मींस व्हाट कि आपका ये नया एक कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो गया और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में जो आपको आर्ग्यूमेंट मिला, मतलब जो आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था, आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था जिसमें आपने वैल्यूज वगैरह पुट करी तो आपको सॉल्व करने पे ये मिला, राइट। क्या मिला, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमें पता है इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, पता कर सकते हैं आप लोग। इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। सो आप करेक्ट चॉइस यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट चॉइस होगा, राइट। तो ये काफी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है बट है फंडामेंटल अप्रोच जो हमने क्लास जो है 11th स्टैंडर्ड में जो चीजें सीखी है उन्हीं का जस्ट हमने एप्लीकेशन यहाँ पे किया है, राइट। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट वन, राइट। अब एक दूसरा अप्रोच देखते हैं जो थोड़ा सा आपकी स्किल्स को जो है वो यहाँ पे एनहेंस करेगा और आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। सेकंड इसका जो अप्रोच है वो बच्चों ये है कि आपको क्या करना है कि सपोज फर्स्ट आपका आर्ग्यूमेंट आपको निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट। आर्ग्यूमेंट आपको निकालना है 1 प्लस जेड का और डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड बार का। तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में z यदि यहाँ होता है, यहाँ z होगा तो पक्की बात है z बार यहाँ होगा, यहाँ z होगा तो पक्की बात है इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे z बार से, ठीक है। तो ये z हो गया, ये z बार हो गया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा -1 होगा और यहाँ पे प्लस का 1 होगा, राइट। +1 आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। अब यदि इन दोनों को माइनस करोगे तो इन दोनों को माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा, z+1। जैसा हम वेक्टर में करते हैं कि इस पॉइंट में से ये माइनस करते हैं तो ये वेक्टर z+1 हो गया। लाइक ऐसे ही आप इसको माइनस करिए तो यहाँ पे ये वेक्टर कितना हो जाएगा, z बार में से ये माइनस करोगे तो z+1 हो गया। ये दो वेक्टर्स आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगे। अब मैं आपको फेयरली इसको सारी चीज को जो है वो बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो खैर होंगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारी जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ इस तरीके से होंगी। यहाँ पे ये फर्स्ट हमारा एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ऐसे ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ। ये पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है, -1 पॉइंट होगा ये हमारा, राइट। ये पॉइंट हमारा हो गया -1 और यहाँ मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ z, और एक पॉइंट कंफर्म है, यदि ये z है तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये पॉइंट z बार होगा। अब बच्चों यदि इन दोनों पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं तो ये वेक्टर जो मिलेगा वो z+1 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही इन दोनों को आप जोड़ दो तो ये वेक्टर आपको मिलेगा z+1, राइट। ये दूसरा वेक्टर आपका होगा। आपको निकालना है इनके बीच का आर्ग्यूमेंट, यही तो पूछ रहा है आपसे, z+1 और z+1 के बीच का आर्ग्यूमेंट कितना होगा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि यहाँ पे ये जो z है अपना वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस जो है वो कितना है, यूनिट मॉड्यूलस है। तो z कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि मैं इस ओरिजिन से कनेक्ट कर दूं तो क्या यही तो z होगा, राइट ना, यही z होगा और ये z बार आपको इससे जोड़ना है। अब यहां से आप देखिए कि इस सिचुएशन में यदि इसका आर्ग्यूमेंट यहाँ थीटा है तो ये z बार है तो इसका आर्ग्यूमेंट -θ हो जाएगा, बट -θ है तो एंगल तो थीटा ही है ना यहाँ पे, तो ये आपका एंगल जो है वो थीटा हो गया। टोटल बच्चों ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा आपको, 2θ मिल जाएगा और ये 2θ होगा तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ वाला एंगल जो होता है उसका हाफ एंगल यहाँ पे होता है। इट मींस आपको इन दोनों के बीच का ही तो आर्गुमेंट क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, थीटा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन इजीली फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे आपको बस ये डायग्राम क्रिएट करना पड़ेगा और डायग्राम की हेल्प से आप इजीली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बता सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों अप्रोचेस बता दिए, जो भी अप्रोच आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हैं, बट स्टिल आप इस अप्रोच पर ज्यादा फोकस करिए बिकॉज दिस इज द लेस टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच। आपको ये अप्रोच सीखना चाहिए कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मैंने क्रिएट किए, जो एग्जाम में आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए ठीक उस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।